आध्यात्मिक दृष्टि से भी अशोक के वृक्ष की बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसी भी कहावत है, जहाँ पर है अशोक वहाँ पर कोई नहीं शोक। यानी कि जिस घर में अशोक का पेड़ होता है वहाँ पर कलह कलेश बहुत कम होती है। कलह कलेश दूर करने के लिए, अपने घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए, यदि आप शुभ तिथियों में, जैसे कि अक्षय तृतीया का दिन होता है, या फिर पूर्णिमा का दिन हो, या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे शुभ नक्षत्रों में यदि हम अशोक की जड़ एक दिन पहले से आप जल वगैरह वहां पर चढ़ा के आए और उसकी जड़ को आप लेकर लाल धागे में लगाकर और लाल ताबीज बनाकर अपने गले में धारण करते हैं, तो आपके शरीर से बहुत सारे रोगों का भी विनाश होता है। किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस जड़ को अपने गले में धारण कर सकते हैं शुभ तिथियों में। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अशोक का वृक्ष हमें कहाँ लगाना चाहिए, घर की किस दिशा में अशोक का वृक्ष लगाने से हमारे लिए शुभता प्रदान होती है, और अशोक का पत्तों का इस्तेमाल जो हम पूजा में करते हैं उसे किस तरह से अलग अलग रूप में कर सकते हैं। साथ ही केले का वृक्ष हमें कहाँ लगाना चाहिए या घर में नहीं लगाना चाहिए, केले के पत्ते का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कैसे हमें करना चाहिए, केले की जड़ किस ग्रह को मजबूत करती है, कौन से बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह कमजोर होता है तो हम केले की जड़ यदि धारण करें तो हमारे लिए शुभ होगा। इस तरह से अशोक और केले के वृक्ष के बारे में आज बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी अपने घर में अशोक का वृक्ष या फिर केले का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो सही दिशा में लगा सकें। जी हाँ दोस्तों, केले का फल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, उसी प्रकार से उसके पत्ते, उसके तने और उसकी जड़ें भी हमारे लिए बहुत ही शुभता प्रदान करती हैं। तो आइए पहले हम आपको अशोक के पेड़ के बारे में जानकारी देंगे। यदि इसके पत्तों का बंधनवार बनाकर शुभ तिथियों में हम अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो हमारे लिए शुभता प्रदान होती है। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बाहर जाती है। और यदि आपके घर में बीमारियां लंबे समय तक रुकी रहती हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा धन बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे एक अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। हो सके तो एक से अधिक आप लगाएं, यदि स्थान नहीं है तो एक तो कम से कम आप गमले में ही लगा लें, ये बहुत ही शुभ होता है। और अशोक का पेड़ यदि हम लगाते हैं तो कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोगों के मुख्य द्वार पर स्पेस नहीं होता है कि वो पेड़ पौधे रख सकें, तो आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं, लेकिन उत्तर दिशा की यानी कि नॉर्थ साइड की जो बालकनी होगी उसमें आप रख सकते हैं। ईस्ट की वॉल पे भी यानी कि ईस्ट साइड में यानी पूर्वी दिशा में भी आप अपनी बालकनी में ये पौधे पेड़ रख सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन इसे गमले में भी लगाया जा सकता है। और इसके पत्तों का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंधनवार बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से जब हम नवरात्रि पूजा करते हैं, सत्यनारायण की पूजा करते हैं, अखंड मानस का पाठ करते हैं, उसमें भी जो कलश बनाया जाता है उसमें अशोक के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो पंच पल्लव कलश में डाले जाते हैं, जो 5 प्रकार के पत्ते होते हैं, जिसमें से अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, पान के पत्ते, इस तरह से अलग अलग पत्तों की महत्वता और विशेषता बताई गई है। लेकिन इतने पत्ते आपको नहीं मिलते हैं, तो आप सिर्फ अशोक के या फिर आम के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। तो आप जब भी अपने घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो इन पत्तों का बंधनवार और कलश बनाना ना भूलें। और इसकी जड़ को हमें कैसे धारण करना होता है, कौन सी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में कलह कलेश अधिकतर हो रहा है, आपके पति पत्नी में अधिक क्लेश हो रहा है, आपकी सास बहू में बहुत ज्यादा क्लेश हो रहा है, या फिर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, ऐसे में आप अशोक की जड़ में, जो अशोक की जड़ होती है, पहले उसमें 27 दिन लगातार जल डालें, परिक्रमा करें और उसकी जड़ में हल्दी कुमकुम से पूजा करें। 27 दिनों के बाद उस जड़ को आप लेकर, हो सके तो अमावस्या तिथि के दिन उस जड़ को, थोड़ी सी जड़ लेकर आए और उसे कच्चे दूध से धोकर सुखा लें। सूखने के बाद उसे ताबीज के रूप में यदि आप अपने गले में धारण करते हैं तो आप
आपके घर से शोक संताप का विनाश होता है, यानी कि आपके घर में सुख शांति आती है। वहीं पर यदि आप बीमारी से परेशान हैं, आपके घर से लंबे समय से बीमारियां नहीं जा रही हैं, तो ऐसे में आप अशोक के बीज जो होते हैं, यानी कि अशोक के फूल होते हैं, अशोक के पत्तों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, और उसकी जड़ों का इस्तेमाल उसी प्रकार से उसके फूल देवी देवताओं पर अर्पित किए जाते हैं। और वहीं पर अशोक के जो बीज होते हैं उन्हें आप सुखाकर ताबीज बनाकर धारण करते हैं, तो आपके शरीर से रोगों का विनाश होता है। तो इस तरह से अशोक के जितने भी चीजें होती हैं, तनों की हम बात करें, हम पत्तों की बात करते हैं, हम जड़ों की बात करें, उनके फल फूल सभी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इनकी जड़ें, इनके पत्ते, इनकी छाल ये हमारे रोगों का विनाश करने के लिए बहुत उपयोगी होती है, यानी कि अलग अलग तरीके से इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है। तो इस तरह से आप अशोक के पत्तों के बारे में जाना, उनकी जड़ों के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि केले के पत्ते की क्या महत्वता है और इसे हमें घर के किस दिशा में लगाना चाहिए। क्या हमें केले का पत्ता या पौधा दान करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको केले के पेड़ के बारे में बताया है, तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो उनका जवाब भी हम इस वीडियो में देना चाहेंगे। जैसे कि केले का पेड़ हम दान कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के पेड़ का दान करने की बात कही गई है हमारे ज्योतिष में, यानी कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार केले का पेड़ यदि आप गुरुवार के दिन दान करते हैं, उसका पूजन अर्चन करने के बाद, तो आपका गुरु ग्रह बैलेंस होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है। जिन कन्याओं का विवाह होने में विलंब हो रहा है, वह केले की जड़ में यदि हल्दी वाला जल डालती हैं और परिक्रमा करती हैं, अपनी मनोकामनाएं गुरु ग्रह बृहस्पति से कहती हैं, तो उनकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। और वहीं पर यदि आपका बृहस्पति खराब है, जो हम ग्रहों की बात करें तो एक बृहस्पति देव होते हैं, एक ग्रह होते हैं, तो देवताओं को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं और अपने ग्रह को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए बृहस्पति ग्रह के लिए आप उनकी प्रतिमा लें, बृहस्पति देव की, और वहीं केले के जड़ के पास में रखें और चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ डालकर एक जल तैयार करें, एक छोटा सा कलश बना के, और वहीं पे पूजन के बाद उस जल को उनकी जड़ में अर्पित करें, परिक्रमा करें। और गुरुवार का व्रत भी आप रखें। इस दिन केले का सेवन आपको नहीं करना होता है। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए केले के पत्ते पर बैठकर आपको मंत्र जपना चाहिए, इससे हमारी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। सूखे केले के पत्ते जो होते हैं उनको आसन बनाकर उसके ऊपर आप बैठकर मंत्रों का जप और पाठ भी कर सकते हैं। केले के पत्ते पर भोजन करने से हमारे शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। केले के पत्ते पर यदि स्वाति नक्षत्र में बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कपूर बन जाता है। केले का पत्ता इतना ही शुभ होता है। जब भी हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं या फिर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो केले के पेड़ की महत्वता बताई गई है, इसीलिए उनकी पूजा में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। यदि दोस्तों आप भी अपने घर में केले का पेड़ लगाना चाहते हैं तो अपने मुख्य द्वार पर आप न लगाएं। केले का पेड़ हमेशा पीछे लगाया जाता है, यानी आप अपने घर के पीछे साइड में केले का पेड़ लगा सकते हैं और आगे आप बेल का पेड़ लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी, आगे बेल पीछे केला, फिर देखो किस्मत का खेला। यानी कि बेल और केले का वृक्ष यदि आप एक साथ लगाते हैं, यानी मुख्य द्वार पर बेल का पेड़ और अपने घर के पिछले हिस्से में केले का पेड़ लगाते हैं, तो वह आपके लिए शुभ होता है। अब जैसे आपके घर में मुख्य द्वार या फिर आपका बैक साइड नहीं है, आप बालकनी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आपके मुख्य द्वार पर बालकनी है वहां पर बेल का पेड़ लगा सकते हैं, अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, और अपने घर के पिछले वाली बालकनी में आप केले का पेड़ लगा सकते हैं। और छत पे भी इसी प्रकार से यदि आप छत पे रखना चाहते हैं तो घर के पीछे वाले हिस्से में रखना चाहिए, वरना आप किसी मंदिर में लगा दें, वहीं पे जाके पूजा अर्चना कर लें और फिर वहीं पर उसे दान कर दें। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं, जो कि अशोक के वृक्ष से संबंधित थी और केले के वृक्ष से संबंधित थी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।